मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ गुरमाज़ीम और आप सब देख रहे हैं डिसाइपल्स टीवी। और आज के डिवोशनल थॉट के साथ आइए मुसहफ निकालिए कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 103। और ये ज़बूर जो है, सबसे पहले मैं आप सबसे ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आपके पास टाइम हो और कोई के टाइम क्या हो, आप ज़रूर जो है मौका मिले तो इस ज़बूर को ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर जो मैं आयत आपके सामने पढ़ूंगी वो होगी इसकी दूसरी, तीसरी आयत और 8वीं, और इसके बाद हम इसकी जो आयत है वो 12वीं आयत पढ़ेंगे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। 12वीं आयत, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। आमीन। जी, खुदा की मोहब्बत। जब हम अक्सर सोचते हैं कि खुदावंद हम पर कितना मेहरबान है, आप बैठे हों और आप कभी गौर करें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, उन तमाम बरकतों पे गौर करें जो आपके पास मौजूद हैं, तो आप ज़रूर जो है इस बात पर या इस जो है पॉइंट पर गौर करेंगे कि खुदावंद ने हमें कितनी सारी नेमतें दी हुई हैं, उसकी मेहरबानी है हम पर, उसका ये रहम है हम पर, वो कितना रहीम है, कितना करीम है हम पर कि हमारी खताओं पर वो नज़र नहीं करता। अगर इंसान के नाते हुए सोचते हुए कि अगर हम किसी के साथ कुछ सलूक करें तो हम जो है ज़रूर बदला लेना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जैसा उसने मेरे साथ सलूक किया मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन खुदावंद की देखिए मेहरबानी हम पर, उसकी मोहब्बत देखिए कि वो हमारी खताओं को हिसाब में नहीं लाता, क्योंकि अगर वो हमारी खताओं के मुताबिक हमारे साथ सलूक करना शुरू कर दे तो सोचिए हमारा क्या हशर होगा, हमारा क्या हाल होगा कि हमारी एक एक गलती जो है अगर वो हिसाब में लाना शुरू कर दे और उसके मुताबिक हमें जो है नवाजना शुरू कर दे, हमें उसके मुताबिक हमारे साथ सलूक करना शुरू कर दे, तो हम क्या करेंगे? ज़रा सोचिए। इस बात पर सोचते ही हम एकदम से हो जाता है कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो इतने गुनहगार हैं, हम बात में ख़ता कर जाते हैं, गुनाह करते हैं, झूठ बोल जाते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए हम खुदा की मोहब्बत जो है, उसकी मेहरबानी, हम उसके बारे में शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। और यहाँ पाकला में लिखा है कि जिस तरह पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। और इस बात को याद रखने की ज़रूरत है वाकई कि जिस तरह कितनी दूर के एक फासला क्रिएट कर दिया। जब हम खुदावन में आ जाते हैं तो वो हमारी खताओं पर नज़र नहीं करता है, बल्कि वो उनको पसे पुष्ट डाल देता है और फिर कभी उन पर गौर नहीं करता। वो हम इंसान ही हैं जो बार बार जो है अपनी खताओं को या अपने आप को गिल्टी फील कराते हैं और अपनी खताओं को जो है सामने ला कर रख देते हैं। लेकिन उसने हमारी खताएं ऐसे हमसे दूर कर दी जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। इसके साथ ही जब हमने शुरू में पढ़ा कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। याद रखिए, नेमतें जो हैं ये खुदावंद की अता करदा आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, इनको कभी भी फरामोश मतलब कि इनकी कद्र करनी चाहिए, कभी भी इनको जो है फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास ज़िंदगी है, अगर आपके पास रिश्ते मौजूद हैं, आपकी ज़िंदगी में वो लोग हैं जो आप का ख्याल रखते हैं, आपके साथ हैं, बुरे वक्त में साथ होते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी हो सकती है, उन लोगों के लिए भी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आई ऑलवेज एक्नॉलेज दिस थिंग। मैं हमेशा जो है इस चीज़ को बहुत जो है इस बारे में आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। हमेशा जो है ग्रेटिट्यूड करती हूँ खुदावंद का कि उसने मुझे सलामती बख्शी, उसने मेरी ज़िंदगी को एक मकसद दिया। मैं अपने हर एक उस इंसान का जो मेरी ज़िंदगी में मौजूद है, हर एक वो रिश्ता जो मेरी ज़िंदगी में मौजूद है, मैं उसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा है कि हम हम बाकी नेमतों के लिए तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, लेकिन शायद उन लोगों का जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद है और जो हमारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। आपका उस्ताद हो सकता है, आपका स्टूडेंट हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, वो लोग जिनको आप चाहते हैं वो हो सकते हैं। सो कोई भी इंसान है, आप हमेशा जो है ये भी एक नेमत है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, ये ब्लेसिंग है और कभी भी उस इंसान को भी फॉर ग्रांटेड हमें नहीं लेना चाहिए है।
وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. بے شک ہمارا خداوند جو ہے وہ ہے یہوہ رافع ہے. وہ ہر ایک چیز کو جب یعنی کہ وہ ہر انسان کو شفا بخشتا ہے, ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ ہمیں بھی تمام بیماریوں سے, تمام الجھنوں سے, تمام مشکلات سے باہر نکالتا ہے. تمام طرح کی انزائٹی, تمام طرح کا ڈپریشن جو ہے جب ہم اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے, اور ہمیں سکون, وہ ہمیں آرام دیتا ہے. اور خداوند کے سوا وہ آرام, وہ سکون ہمیں کہیں نہیں ملے گا. دنیا کی کوئی چیز, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہمیں سکون مل سکے, سوائے جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے کھول کے رکھیں گے اور خداوند کے سامنے اپنی ہر ایک چیز کو جب بیان کریں گے تب ہمیں ملے گا. یاد رکھیے کہ ہمیں ہمیشہ اس کی محبت کو, جو اس نے ہم سے محبت رکھی ہے, چاہے وہ نعمتوں کے ذریعہ سے ہو, چاہے وہ لوگوں کے ذریعہ سے ہو, چاہے ہمیں معاف کرنے کے ذریعہ سے ہو, چاہے ہمیں شفا دینے کی وسیلہ سے وہ محبت ہو, ہمیں اس محبت کو ہمیشہ جو ہے اس کی قدر کرنی ہے. اور یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم سے خداوند نے محبت کی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آئی ایم فارگیون, مجھے خداوند نے معاف کیا, مجھے خداوند نے چنا, مجھے خداوند نے جو ہے مجھ سے محبت کی گئی اور مجھے بلیس کیا گیا, اور مجھے جو ہے اس نے اپنی خدمت کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. سو ہمیشہ جو ہے خداوند کی محبت کو اپنے دل میں جو ہے یاد رکھیے, اس کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیے, یاد دہانی کراتے رہیں, اور ان لوگوں کا اور ان اپرچونٹیز کا اور جو بھی چیزیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں ان سب کے لیے, جو نعمتیں ہیں ان سب کے لیے خداوند کی شکر گزاری کیجیے. خداوند کی محبت جو ہے شاید ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس کی شکر گزاری تو کر سکتے ہیں کہ ہم ہر وقت یاد رکھیں کہ ہاں خداوند نے مجھ سے محبت کی ہے. کوئی بھی اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ نہیں ہے, کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا, لیکن ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ خداوند ہم سے ہمیشہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے. اور اس کے علاوہ خداوند رحیم و کریم ہے, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے. بے شک ہمارا خداوند جو ہے شفقت میں, راستی میں غنی ہے. وہ قہر کرنے میں دھیما, واقعی وہ قہر کرنے میں دھیما ہے. اگر ہم انسان ہیں, جب ہمارے ساتھ کوئی برا بولتا ہے, جب ہمیں کوئی بری بات کہتا ہے یا ہمارے خلاف کچھ بھی کرتا ہے اور ہمیں غصہ جب آتا ہے تو ہم فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں, اور جیسا ایکشن ہوتا ہے ویسا ہم ریئیکشن دیتے ہیں. لیکن خداوند ہمارے ایکشنز کے اکارڈنگ کبھی بھی ریئیکشن نہیں کرتا. وہ ویسے قہر میں نہیں آتا جیسے ہم خطائیں کر جاتے, جیسے ہم گناہ کر جاتے ہیں اپنی زندگی میں. سو خداوند کی محبت کو, اور ایک اور آیت میں اب یہاں پر بولنا چاہوں گی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16 آیت. سو یہ ہے وہ محبت جو خداوند ہم سے کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک بیٹا اور اس نے پوری دنیا کے لیے, پوری انسانیت کے لیے اس بیٹے کی قربانی دے دی. سو خداوند کی اس کی محبت کے لیے ہمیشہ شکر گزاری کرنا شروع کر دیجیے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو روحانی ترقی بخشے. آمین.